मेरे कोचिंग में एक फ्रेंड था जिसके मॉक टेस्ट के अंदर 120 से 140 नंबर आ रहे थे एग्जाम से एक महीने पहले तक। बट जब जेई मेंस का रिजल्ट आता है उसका स्कोर था 220 प्लस मार्क्स सिर्फ एक महीने में। पूरा कोचिंग टीचर सब शॉक में थे। जब मैंने उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्या किया, उसने एक चीज बोली कि मैंने लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज किया जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, उनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए। अगर तुम आज से भी डेली 14 से 15 घंटे एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आराम से तुम 180 से 190 स्कोर कर लोगे। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। सो यार देखो, मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो, बट अगले 20 से 25 दिन तुम्हें एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हो, सीरियस होके 14 से 15 घंटे पढ़ते हो, तुम जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 180 से 200 तक स्कोर कर सकते हो। बस तुम्हें एक प्रॉपर सही डायरेक्शन अप्रोच की जरूरत है। इस वीडियो में प्रॉपर रोड मैप डिस्कस करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, अभी के लिए कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, उन चैप्टर्स को कहां से करना है, क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने करने हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, भाई अगर तुम अगले 20 से 25 दिन 14 से 15 घंटे मेहनत करने को नहीं तैयार हो, अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं। जो बच्चे सच में सीरियस है, डेडिकेटेड है, सिर्फ उन बच्चों के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। मुझे तुम्हारी तरफ से कॉन्फिडेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल जेई एडवांस तक तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट 25 डेज का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपने सिलेबस में टोटल 70 से ज्यादा चैप्टर। अगर आप इन 70 चैप्टर्स को करना भी चाहो तो इट्स इम्पॉसिबल। तुम 70 चैप्टर नहीं कर सकते। तो जेई मेंस के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टोटल 30 चैप्टर निकाल दिए। मोर देन 60% क्वेश्चन इन 30 चैप्टर से आते हैं। मतलब अगर इन 30 चैप्टर्स को आप कर लेते हो, 180 से 200 मार्क्स आप आराम से ला सकते। इन चैप्टर्स के बस आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करने हैं और इनको रेगुलरली रिवाइज करना है, ठीक है। ये अपना टारगेट रहेगा। सब्जेक्ट वाइज इतना टारगेट रहेगा। फिजिक्स के अंदर हमें 80 स्कोर करना है, आराम से तुम ला सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर 80 टारगेट करना है और मैथ्स के अंदर 30 से 40 मार्क्स टारगेट करना है। तो अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। देखो, केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, उनके पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। सिर्फ 10 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में अभी के लिए करने। कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है। एक केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी और एफ ब्लॉक। इन 3 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के पेपर में आते, ठीक है। तो तुम्हें ये 3 चैप्टर्स अच्छे से इनऑर्गेनिक के कर लेने हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत जरूरी है, ये करना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन कर लेना। हाइड्रोकार्बन की जगह या फिर आप हेलोएल्केन्स अरेंज कर सकते हो। और एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, फिनोल, जिससे 3 क्वेश्चन तक आते हैं इन 2 टॉपिक्स, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है? मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इनसे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो, इसके अंदर मोल और सॉल्यूशंस इजी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इजी है, केमिकल काइनेटिक्स भी इजी। जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, केमिस्ट्री में 60 टू 70 मार्क्स आप आराम से ले आओ। इनकी एनसीईआरटी पे हमें अच्छे से फोकस करना है और पीवाईक्यूज। सो जो भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूं, अगले 20 से 25 दिन इनको शॉर्ट नोट से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अगर आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने ये रेंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स के बारे में आपको बताया था। ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है, इसमें सारे टॉपिक्स को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, क्वेश्चंस को करने की सारी चीजें इसके अंदर दे रखी। बहुत ही कलरफुल वे में डिजाइन है, ताकि जब तुम रिवीजन करो तुम्हें बोरिंग ना लगे। नोट्स तुम 100 पेज के करते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है, फालतू का टाइम भी वेस्ट होता है। इस टाइम पे ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि कुछ घंटों में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है? कोई भी चैप्टर तुम करने जाते हो, उसके पीवाईक्यूज करने जाते हो, इन अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स को उठाओ, 15 मिनट में उस चैप्टर को रिवाइज करो, ताकि जब तुम क्वेश्चंस करने जाओ तुम्हें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बेसिकली कोटा के टीचर्स ने इसे इसलिए बनाया ताकि कोई बच्चा अगर इससे रिवीजन करता है तो लंबे टाइम तक कंसेप्ट्स उसके दिमाग में रहे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। सो अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में हमें 10 चैप्टर्स अच्छे से टारगेट करने हैं, जिनसे 70 टू 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले तो मैंने इजी स्कोरिंग ऊपर डाले।
सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स, ऐसा पोर्शन आपकी फिजिक्स का जिससे 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजीएस्ट पार्ट है, बच्चे लास्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं और करते नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले करो। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 4 घंटे का चैप्टर है, कर लेना, एक क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर भी 4-5 घंटे का चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आता है। यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर आपको पता है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ये भी एक क्वेश्चन इससे अपना आ जाएगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन, एक एक क्वेश्चन इनसे आ जाता है। तो ये 6 इजी के चैप्टर्स बताए ना, इनको पहले करो ताकि तुम्हें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आप देखो क्या करना है। अब मंजिल सीरीज के वन शॉट से भी इन्हें कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 7th पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किरचॉफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 1 या फिर 2 क्वेश्चन इससे आएगा। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लेना अच्छे से, इजी टॉपिक है। उसके बाद मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो पूरा मैग्नेटिज्म पार्ट है वो कर ले। तो ये जो 10 मतलब चैप्टर्स बताए ना फिजिक्स के, इनके लिए आप मंजिल सीरीज के वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हो और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपने चैप्टर्स तो बता दिया, अब इन चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। अब इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे होंगे, फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, डीसी पांडे भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे। मेरे भाई सिर्फ 20 से 25 दिन है, इतना सारा सिलेबस है। अब तू एक ही चैप्टर के लिए इतने सारे रिसोर्सेज फॉलो करेगा तो कहां से तेरा सिलेक्शन होगा। लास्ट वीडियो में मैंने कोटा के टीचर से रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी। आप मानोगे नहीं, मोर देन 10,000 स्टूडेंट ने वो टेस्ट सीरीज ली। डेली 7 से 8 घंटा क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली पूरे सिलेबस को हमने 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर चैप्टर के 3 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, 2, 3, जिसमें 60 से 70 वो क्वेश्चंस होंगे जो एनटीए पूछता है। इसके बाहर एनटीए क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, घूम फिर के यही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। लास्ट 6 महीने से कोटा के बेस्ट टीचर्स ने मेहनत करके इन क्वेश्चंस को निकाला है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस दे रखी है। और तुम्हें अलग अलग लेने की जरूरत ना पड़े तो एक ही पैकेज के अंदर 40 से ज्यादा फुल सिलेबस, जेईई मेंस एडवांस के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डलवा दिए, 220 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें। बिटसेट वीआईटी भी आप दोगे जेईई मेंस के साथ साथ, वो भी सिर्फ एक पैकेज के अंदर। मैं अब आपको रियलिटी बता देता हूं, मैं अब छुपा नहीं सकता। मेरे पीछे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पीछे पड़े हैं, उन्होंने 2 बार हमारी प्ले स्टोर से ऐप डिलीट करवा दी। क्यों? क्योंकि वो जो 10,000 12,000 में बच्चों को दे रहे हैं, वही चीज हम 1,000 रुपए में दे रहे, ताकि एक बच्चा पॉकेट मनी से ले सके। अपने एक गांव में जो गरीब बच्चा बैठा है उसका भी सिलेक्शन हो सके, इसीलिए वो बार बार हमारी प्ले स्टोर से ऐप डिलीट करे। बट हम रुकने नहीं वाले, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले, इस टेस्ट सीरीज को वही स्टूडेंट लेना जो सच में सीरियस है, अगले 20 से 25 दिन डेली 7 से 8 घंटा क्वेश्चंस इससे करने को तैयार। जो क्वेश्चंस है उनको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी लेना। अदरवाइज अपने पेरेंट्स के मत पैसे वेस्ट करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर। ठीक है, और हमारी टीम ने एक और चीज डिसाइड करा है, ये ना आपको एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेता है उसके 95 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर आते हैं जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, हमारी टीम देगी कोटा की, और उसको आप अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप में यूज कर सकते हो। तो ध्यान से सारी जितनी भी डिटेल्स है गूगल फॉर्म में वो अच्छे से फिल करना। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब आते हैं मैथ्स पे, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। डरेंगे भी क्यों नहीं भाई, जेईई मेंस की मैथ्स देखिए, एडवांस के लेवल को टच करिए, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ्स में तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके तुम 40 मार्क्स तक स्कोर कर पाओ। देखो, मैथ्स में सिर्फ 7 चैप्टर्स हमें अच्छे से करने, मैंने इसमें इजी स्कोरिंग चैप्टर्स मैथ्स के डाल दिए। अब देखो कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने। सबसे पहले तो वेक्टर 3D ज्योमेट्री पक्का कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, मतलब इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके हो जाए। उसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसे भी कर लो, इजी है। सेट्स रिलेशन फंक्शन पे 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपना स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस पे 1 क्वेश्चन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी कर लेना, ये भी इजी है, दोनों टॉपिक। उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे 1 या फिर 2 क्वेश्चन आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज पे 2 क्वेश्चन आएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 क्वेश्चन है। तो ये जो 7 चैप्टर्स बताए ना, 11 से 12 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाए। बस इन 7 चैप्टर्स पे आपको टारगेट कर। अब मैंने और काम आसान कर दिया। मैथ्स के लिए मैंने क्या करा, इन चैप्टर्स के भी स्पेसिफिक टॉपिक्स निकाल दिए जिनसे एनटीए क्वेश्चंस पूछते। ठीक है, अब तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन तुम चैनल नहीं फॉलो कर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता।
देखो जैसे वेक्टर 3D ज्योमेट्री है, इतने सारे टॉपिक्स, इतनी सारी एक्सरसाइजेस, अब बच्चा अभी करने जाएगा पूरा चैप्टर तो इतना टाइम लगेगा। तो तुम्हें सिर्फ ये टॉपिक्स करने हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पे आ जाता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाल दिए। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में एडजॉइंट और इनवर्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मैंने ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी एक पीडीएफ बना दी है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वीडियो एंड करने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीरियस होके जो आपको टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। मान लो आपको ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिक्स के तीनों टेस्ट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो 2 से 3 बार, भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आखिरी 20 से 25 दिन रहे, गूगल फॉर्म पक्का फिल कर देना स्कॉलरशिप के लिए। ऑल द बेस्ट।